लय या लकवा के मारल कबू जीवन में सुधरे ना। हम जब ले हम गा के अगर नाम हुआ ना तो ठीक से हम मर ना पाए। अच्छा, फिर अब आपकी उपस्थिति भोजपुरी जगत में देखने को मिल रही है। फिर आप पुनः मार्केट की तरफ अपना रुख किए हैं। जी। गाने भी कुछ आपके आने वाले हैं, कुछ आ भी गए हैं। जी। तो आने वाला जो समय है जी। आपके लिए वो कैसा है? आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं? जी, हम आने वाले समय में देखिए जैसे कि अभी बहुत ही अच्छे संगीत और गीत कुछ तो अभी लगातार संतोष सिंह ऑफिशियल गीत म्यूजिक धीरज पांडे जी की कंपनी है, वहाँ से आ रही है और अदर कंपनियों से भी आना शुरू हो गई हैं। और ये समझ लीजिए कि लगातार आती रहेंगी। अभी शिल्पी जी ने 4-5 गीत गाया है, उसको हम रखे हुए हैं। अभी शूट अभी 3 से 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद लगातार इसको करते ही रहना है। जैसे कंटिन्यू पहले हम करते रहे हैं वैसे ही करते रहना है। गवैया अगर वो खरबोपति हो जी, गाई ना तो महाराज दुबरा आ जाए भीतरी से। यानी वह कहावत बाकी लत लक्षण बाई तीनों मोहले पर जाएगी। मोले पर जाई। और वही समझ ले कि आर्टिस्ट जब ले अच्छा कुछ कर ना पाई ना समाज में, जो जियल बा जैसे रुआ पत्रकारिता करे नहीं तो रुआ बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमारे लगे 1 करोड़ आ जाओ 2 करोड़ आ जाओ, ओकर कोनो मायने नहीं है। रुआ पत्रकारिता कर 10 आदमी प्रतिष्ठा देला, 10 आदमी के बीच बनी समाज में रुआ जियता नहीं, रुआ के 10 आदमी जानता, ये बहुत बड़ा चीज़ है। सही बात। मनोज मतलबी ने खैर पवन सिंह को जन्म ही दिया समझ लीजिए। मैं ये कहूँगा मनोज पांडे जी, मनोज मतलबी जी उनको जन्म ही दिया। देवी गीत भैया देखिए, किसी का गाना कुछ भी बज जाए लेकिन देवी गीत रेगुलरली बजना, देवी पुत्र बन जाना, वो दोनों ईश्वर की कृपा और इनका मेहनत और उनका कंठ। और सबसे बड़ी बात अनुभव की जहाँ तक बात है तो अब अनुभव पे हम राजनीति पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखे नहीं, लेकिन अब ऐसा अनुभव वाला लोग बने जौन कि अगर कह दिया जाओ कि उनकरा के मुख्यमंत्री लिख दा, तो विधायक लिख दा, सांसद लिख दा, तो वो जी शहीद हो सकता है, उनका हार्ट अटैक हो सकता और भी कौन मिर्गी उर्गी टाइप की बीमारी हो जाए। तो उससे बहुत ऊपर हैं पवन सिंह और सामाजिक नॉलेज है उनको और बहुत अच्छी पकड़ है, वेटेड आदमी है, जो कहेंगे सो करेंगे। बाबा मैं आपको बतला दूं कि मैं उनको अपना पोस्टर लगा के अग्रिम जीत की बधाई अच्छा। मैंने उनको पोस्ट किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सिवान में और मेरे साथ इस वीडियो में बातचीत के लिए हैं भोजपुरी सिने जगत के अपने ज़माने के सुपर डुपर गायक संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी एक ऐसे भोजपुरी गायक हैं जो पवन सिंह के साथ भी अपना काफ़ी समय व्यतीत किए और पवन सिंह और इनकी जोड़ी काफ़ी चर्चा में उस समय भी रहती थी। और फिलहाल पवन सिंह काराकाट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और काराकाट पवन सिंह के वहाँ धमक देने के बाद पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो में बातचीत करेंगे पवन सिंह के चुनावी समर से लेकर इनके साथ जो उन्होंने समय बिताया है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपको नमस्ते, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका चैनल बहुत ही अच्छा ग्रोथ करे पांडे जी, और आपकी चर्चा अदर लोगों से मैं सुनता रहा हूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी हमारे चैनल पे आए, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप और पवन सिंह जी दोनों लोग साथ में बड़ा समय बिताए हैं। एक भोजपुरी के महान धरोहर थे मनोज मतलबी जी, उनकी टीम में आप दोनों लोग साथ में काम किए, काफ़ी लंबा अरसा आप लोगों का साथ में बिता। आज पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनके मित्रों की सूची में हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या पवन सिंह के विषय में आपकी सोच है कि काराकाट से वो क्या कुछ करेंगे? पांडे जी अगर बताया जाए तो कहानी तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में मैं ये बतला रहा हूँ कि पवन जी को उन दिन उसे मैं जान रहा हूँ या फिर इतना करीब रहा हूँ कि जबकि स्ट्रगल पीरियड में खा गिला उठलाली टी सीरीज़, उसके बाद से मैं मनोज मतलबी के साथ ही रहता था। टी सीरीज़ में थे वे, उसके बाद वहाँ से वेब में चले गए। पवन जी के लिए बहुत सारा कुछ लिखे वो, और जैसे हमरा के मार्जन रे, निर्धन के रोग, पेट के भीतरिया एम.आई। हमारा उस समय एक समय था जो मेरा एक बहुत ही फेमस गीत था, खा छील छील भौजी गैल रही मेला हो फिर। ये तो बड़ा बड़ा चर्चित गाना था। जी। और उसी समय पवन जी का एक आया था एल्बम जालीदार कुर्ती। तो दोनों एक हमारा पहले बजने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पवन जी का भी बजने लगा। पूरब के क्षेत्रों में मेरे ऑडियो पे उनका फ़ोटो आना है, उनके पे मेरा जाना, तो उस समय ऑडियो ही था। और जहाँ तक काराकाट की बात कर रहे हैं तो पवन जी के ऊपर देवी का मैं जानता हूँ,
मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मनोज मतलबी भैया ने जो भी गीत लिख के दिया उस समय, तो देवी गीत का एक दौर चलता था कि 24 मतलब 12 महीने देवी गीत बजा करता था उस इंसान का। आज तो थोड़ा मतलब वो चीज़ नहीं रह गया है। एक दशक था 3004 2005-6 के बीच में, 4 के बीच में, दरबार शेरावाली के चाहे जो भी उनके जो रहे हैं गाने बहुत फेमस रहे हैं। और वो उनको सच पूछिए तो पवन जी देवी पुत्र है ही हैं। हम और बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो देवी पुत्र हैं। देवी गीत और पवन सिंह की बात की जाए तो माता रानी की कृपा उन पे साक्षात है। अब उतना जो भी इंडस्ट्रीज में उल्टा सीधा होता रहता है, लेकिन बंदा सलट लेता है, तो ईश्वर की कृपा है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रहा है कि जैसे पवन जी भोजपुरी सिनेमा जगत से एक ही बार काराकाट में लैंड किए, राजनीति का कोई बहुत पूर्व अनुभव है नहीं, लेकिन माहौल को इतना गर्म कर दिए, राजनीतिक गलियारों में इस कदर धमक मचा दिए कि वहाँ बड़े बड़े नेताओं को उतरना पड़ा, इवन प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ा। तो इससे ये लग रहा है कि पवन जी की जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूत है। देश के जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए अपने समर्थित प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बिना राजनीतिक अनुभव का इस तरह से माहौल बना देना, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नेता नगरी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो लोग एक फेमस चेहरे हैं जिनको देख के भीड़ आती है। तो वो अपने क्षेत्र में हैं, जैसे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को बहुत उनसे सीख मिलती है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके कार्यकाल में हम लोग अपने होशो हवास में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह में वो क्षमता है आज के डेट में कि जो भीड़ जो घर में बैठी है, आज जो टेम्परेचर देख ही रहे हैं आप, जिस तरीके की टेम्परेचर है, और उस बंदे के साथ कम से कम 10,000 15,000 लोग रेगुलरली चल रहे हैं। 20,000 1 लाख 1.5 लाख तक 28 तारीख की भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात अनुभव की जहाँ तक बात है, तो अब अनुभव पे हम राजनीति पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखे नहीं, लेकिन अब ऐसा अनुभव वाला लोग बाड़े जौन कि अगर कह दिया जाओ कि उनकरा के मुख्यमंत्री लिख दा, तो विधायक लिख दा, सांसद लिख दा, तो वो जी शहीद हो सकता है, उनका हार्ट अटैक हो सकता और भी कोनो मिर्गी उर्गी टाइप की बीमारी हो जाए। तो उससे बहुत ऊपर हैं पवन सिंह, और सामाजिक नॉलेज है उनको, और बहुत अच्छी पकड़ है, वेटेड आदमी हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। बाबा, मैं आपको बतला दूं कि मैं उनको अपना पोस्टर लगा के अग्रिम जीत की बधाई मैंने उनको पोस्ट किया है। और हमारी मतलब बहुत उन दिनों में जब पवन सिंह के बहुत करीब लोग नहीं थे, मैं बताऊं आपको कि एंगल कंपनी है, एक ऑडियो कंपनी है, आप जानते होंगे, एंगल बहुत अच्छी कंपनी है, रमेश जी की कंपनी है। उस कंपनी में पहला कैसेट मेरा है, मैंने ही गाया, मेरे लिए वो कंपनी खुली। मैं पवन सिंह जी को टीसरी से रमेश भैया को उनको जोड़ा, फिर जोड़ के उनको लाया यहाँ पे एंगल में लाया। मैंने ही परिचय करवाया, सब कुछ करके फिर पवन सिंह को लाया। उसके लिए गौतम जी, स्वर्गीय गौतम जी आज जीवित नहीं हैं, वेब के मालिक, वो हमसे नाराज़ हो गए। जब उस समय मैं हिट था, उस समय नाराज़ हो गए कि मेरे आर्टिस्ट को आप लेके जा रहे हो एंगल में। तो मैं भी उनके लिए कुछ नहीं सोचता था, भाई चलिए ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो। वो भी मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं सोचते थे। हमको याद है कि फर्स्ट में जो मेरे जीवन का पहला कैसेट था, वही ऑल ओवर इंडिया बजा था। अच्छा, आपका? आप जी। और 2 साल में लिखा गया था 8 गीत, और पहला गीत ऑल इंडिया बजा था। उसमें पवन सिंह ने मेरा बैठ के ट्रैक बनवाया। अच्छा, बैठ के ट्रैक बनवाया। उनका भी सच्चाई जो है, सच्चाई का ट्रैक हमने बनवाया। जो सैड सॉन्ग आया था सच्चाई, बहुत फेमस है, उसका ट्रैक हमने बनवाया। उसके बाद फिर हम ले आकर उनको सुपुर्द करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें, उस समय पवन जी को कोई नहीं जानता था। उस समय से हम लोग कुछ लोग हैं जो जानते हैं, और बहुत मतलब एक व्यक्तित्व बहुत बढ़िया ही रहा है। अच्छा, या फिर एक बार मैं आपको काराकाट की तरफ लेके चलूँगा। जैसे पवन जी की जो रैलियाँ हो रही हैं, जो जनसभाएं हो रही हैं, उसमें बेतहासा भीड़ उमड़ रही है। जी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो भीड़ देखने को मिल रही है, ये वोट में भी तब्दील होगी? 100% होगी, क्योंकि इसका कारण है पवन सिंह और काराकाट। एक तो भोजपुरी रुझान की वो जिले हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मिजाज है पवन सिंह का, किसी के प्रति लगाव, या फिर देखिए जैसे बच्चों का दिल जो होता है ना, वो हिसाब किताब है उनके अंदर।
और सबसे बड़ी चीज़ कि उस इंसान के अंदर कोई चीज़ नहीं है, गंदगी नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी आप कुछ चीज़ें देखते होंगे ना, तो वो अगल बगल से जो लोग हैं वही थोड़ा सा वो आता है। नहीं तो हम पवन सिंह का वो भी दौर देखे हैं, वो भी दिन देखे हैं कि जो लिखता था या फिर जो लवली संगीत बनाते थे, सबसे ज़्यादा लवली जी पे ही गाए वो ऑडियो के ज़माने में। तो एकदम पिता की तरह उनका सम्मान करना। गोविंद विद्यार्थी जी हैं, आर पंकज जी हैं, मनोज मतलबी जी ने खैर पवन सिंह को जन्म ही दिया समझ लीजिए। मैं ये कहूँगा, मनोज पांडे जी, मनोज मतलबी जी, उनको जन्म ही दिया। देवी गीत भैया देखिए, किसी का गाना कुछ भी बज जाए, लेकिन देवी गीत रेगुलरली बजना, देवी पुत्र बन जाना, वो दोनों ईश्वर की कृपा और इनका मेहनत और उनका कंठ। अच्छा, एक चीज़, अब हम कुछ बातें आपके जीवन से जुड़ी और आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी करेंगे। जैसे आप भी एक जाना-माना चेहरा हैं। जी। भोजपुरी जगत में बहुत सारे गीत आपने सुपर डुपर हिट दिए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया बजे हैं। जी। उसके लाखों दीवाने रहे हैं। एक समय था कि जहाँ भी जाए आदमी वही गाने सुनाई देते थे। और आप जिस ज़माने में थे, उस ज़माने में अभी पवन सिंह उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उतने फेमस नहीं हुए थे। आप थे, राधेश्याम रसिया जी थे, गुड्डू रंगीला जी थे। एक समय, एक दौर वो भी था कि जब आपके कैसेट आते थे, तो कैसेट के कहीं किसी कोने या किसी जगह पे पवन जी की छोटी सी एक तस्वीर आती थी आपके कैसेट पे, जैसा कि हमने सुना है। तो क्या ये सच है क्या? ऐसा भी दौर था क्या? जी, जी। जैसे वो साउथ बिहार में उधर बजते थे, इधर हम जैसे बलिया के बाली, पटना के पायल, भौजी गेल रही मेला हो, ये सब मेरे गीत जो फेमस हो गए थे। तो उसमें बात आई कि भाई ऑडियो पे एक्सचेंज करके फ़ोटो डाला जाए, तो ये इधर भी बजेंगे। जब स्वर्गीय गौतम जी जब जीवित थे, तो मैं आपको बतला दूँ भैया कि उस समय आज तक मैंने वैसा ऑडियो कंपनी का मालिक नहीं देखा, आज नहीं है। और उस तरीके से ट्रीट करना, और उस समय उस सस्ती दौर में बहुत अच्छा सिंगरों के लिए करना। और जहाँ तक पवन जी की बात है और मेरी बात है, मैं बैक हो गया एकाएक अपने से हिट होने के बाद। ऐसा नहीं कि फ्लॉप होने के बाद, एकदम चढ़ के और बंद कर दिया धीरे धीरे। मैंने इसको, इससे जब आपको याद होगा एक दौर, क्या कारण था कि इतनी प्रसिद्धि, इतनी बुलंदी पे जाने के बाद, इतने फैन बनने के बाद ऑल ओवर इंडिया आपके गाने बजने लगे, लोग पसंद करने लगे, आपके गानों के जो धुन थे वो लोगों के दिलो दिमाग पे चढ़ गए थे, लोग राह चलते गुनगुनाते थे उन गानों को, और ऐसे मुकाम पे जाने के बाद आप अचानक इस दुनिया से मुंह मोड़ लिए, क्या कारण रहा है? इसका कारण देखिए भैया, उसमें कारण मुख्य ये माना जाएगा कि जब एक दौर था कि जब एक ट्रैक पे 100 गाने आने लगे। और उस टाइम मैंने मजाक मजाक में ये गीत गाया, चोली में बिलार घुस जाएगा, MP3 में था वो, और वो बजने लगा मजाक मजाक में। मनोज मतलबी जी का लिखा हुआ था, वो भी अपने जीवन काल में ऐसा गीत नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखे मेरे लिए, और मजाक में ही लिखे। मजाक में बीना विनायक जी ने म्यूज़िक किया। उसी समय फर्स्ट लॉलीपॉप वहाँ से एक्सपेरिमेंट किया गया था, डीजे बनना स्टार्ट हुआ था। कल्लू जी का हुआ, मेरा हुआ, सनी कुमार सानिया, ये सब जूनियर आर्टिस्ट थे सब। तो इस तरीके का हम लोगों को परिणाम मिलता रहा। ये जो पवन जी का जो दौर है, जब स्टार्ट हुआ, तो ये धीरे धीरे लोग धैर्य रखे, और हम समझे कि ये बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे उबन होने लगी थोड़ी सी। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉपर्टी का काम है अपना, जैसे छोटे मोटे मकान बनवा के देना ज़मीन से रिलेटेड, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो इसमें मैं पूर्ण रूप से समा गया। तो और मतलब पैसा अब प्रॉपर्टी में दिखने लगा? पैसा प्रॉपर्टी में दिखने लगा। पैसे, देखिए पैसा इशू नहीं रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि हम साधारण ही थे, लेकिन चल जाता था सब कुछ। लेकिन अब दिखने लगा, वो चीज़ भी कहेंगे, और पैसे की ललक सबको है। तो ईश्वर ने हमको जीने खाने लायक बनाया, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन जानता नहीं बाबा, सबसे बड़ी चीज़ बा कि लय लकवा के मारल कबू जीवन में सुधरे ना। हम जब ले हम गा के अगर नाम हुआ ना, तो ठीक से हम मर ना पाए, मरे ना पाए। फिर अब आपकी उपस्थिति भोजपुरी जगत में देखने को मिल रही है। फिर आप पुनः मार्केट की तरफ अपना रुख किए हैं। जी, जी। गाने भी कुछ आपके आने वाले हैं, कुछ आ भी गए हैं। जी, जी। तो आने वाला जो समय है जी। आपके लिए वो कैसा है? आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं? जी, हम आने वाले समय में देखिए, जैसे कि अभी बहुत ही अच्छे संगीत और गीत, कुछ तो अभी लगातार संतोष सिंह ऑफिशियल गीत म्यूजिक, धीरज पांडे जी की कंपनी है, वहाँ से आ रही है, और अदर कंपनियों से भी आना शुरू हो गई हैं।
और ये समझ लीजिए कि लगातार आती रहेंगी। अभी शिल्पी जी ने 4-5 गीत गाया है, उसको हम रखे हुए हैं, अभी शूट अभी 3 से 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद लगातार इसको करते ही रहना है, जैसे कंटिन्यू पहले हम करते रहे हैं वैसे ही करते रहना है। यानी अब आने वाले समय में आपके गीत सुनने को मिलेंगे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, गवैया अगर वो खरबोपति हो जी, गाई ना तो महाराज वो दुबरा जाई भीतरी से। यानी वह कहावत बाकी लत लक्षण बाई तीनों मुहले पर जाए। मोले पर जाई। और वही समझ ले कि आर्टिस्ट जब ले अच्छा कुछ कर ना पाई ना समाज में जे जियल बा, जैसे रुआ पत्रकारिता करे नहीं तो रउरा बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमारे लगे 1 करोड़ आ जाओ 2 करोड़ आ जाओ, ओकर कोनो मायने नहीं है। रुआ पत्रकारिता कर 10 आदमी प्रतिष्ठा देला, 10 आदमी के बीच बनी समाज में रुआ जियत नहीं, रुआ के 10 आदमी जानता, ये बहुत बड़ा चीज़ है। सही बात। ठीक ना। जैसे रह गई बात कि वो चीज़ पा के भी आदमी थोड़ा सा सीमित भइल तो कहीं ना कहीं बड़ा दर्द होला, लेकिन अब बहुत मज़ा आता करे में। अब खूब मूड भी फ्रेश रही, आराम से काम होत रही। यानी आने वाले समय में फिर मार्केट में धूम मचने वाली है, संतोष सिंह का डंका फिर बजने वाला है। बिल्कुल, इसमें ये तो हम देखिए, हम आपको बता रहे हैं ना कि हम उस तरीके के लोग हैं कि मजाक में गाया हुआ गीत हमारे जीवन का पहला एल्बम, ज़िंदगी की शुरुआत का पहला एल्बम ऑल ओवर इंडिया बजा था ऑडियो के ज़माने में। भौजी गई रही मेला हो, कई साल लगल दिल के समझावे में। मनोज मतलबी जी कहते हैं कि इतना सुंदर सैड सॉन्ग हमने अपने जीवन में लिखा ही नहीं है। तो उस तरीके के गाने हैं उसमें। और उसके बाद लगातार, अब हमको याद भी नहीं है कि कितना हम क्या ऑडियो में गाए। उसके बाद MP3 में भी फिर CD आया, वो आया। अब तो फिर अब ये पोटूल्स वाला भी काम हम लोग कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट है DJ सीक्वेंस वगैरह वो भी कर रहे हैं, और लगातार जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ भोजपुरी सिने जगत के जाने माने सिंगर संतोष सिंह जी, जो मार्केट में एक समय था कि इनके गाने धूम मचा कर रखते थे। बच्चे बूढ़े जवान सबके जुबान पे इनके गाने चढ़े रहते थे, लोग गुनगुनाते रहते थे। लेकिन एक दौर ये भी आया कि जब ये अचानक भोजपुरी सिने जगत से, भोजपुरी गायकी की दुनिया से अपने आप को एकदम विरक्त कर लिए। लेकिन फिर से पुनः इन्होंने भोजपुरी गायकी की दुनिया में अपना कदम रखा है, और ऐसी उम्मीद है कि फिर से संतोष सिंह के नाम का डंका बजने वाला है। इनके गाने फिर से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले हैं।